जय हिंद। मैं रतन कुमार संस्कृति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नीति श्लोक। नीति श्लोक जो है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत में जो है तीन भाई हैं। एक है सबसे जो बड़ा भाई है वो धृतराष्ट्र, उससे छोटा है पांडु और सबसे छोटा है विदुर। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। आप लोग जब दूसरी संस्कृत की जो छोटी किताब है वो किताब जब आप पढ़िएगा उसमें पूरा का पूरा भीष्म पितामह का कहानी है। उसमें यह है कि शांतनु का कैसे शादी होता है, भीष्म पितामह शादी करवाते हैं उससे। उसके बाद उससे जो संतान पैदा होता है मत्स्यगंधा से, वो विचित्रवीर और चित्रांगदा पैदा होता है। उससे बच्चा नहीं होने के बाद फिर वेद व्यास के द्वारा बच्चा पैदा होता है। वेद व्यास जब बच्चा पैदा करने जाता है तीन उसमें महारानियां रहती है, जिसमें दो ही से बच्चा पैदा करता है, एक अंबिका और एक अंबालिका से। उससे जो बच्चा पैदा होता है, जब वेदव्यास जाता है तो एक रानी जो है जैसे जाता है तो वो आंख बंद कर लेती है। तो आंख बंद करने के बाद जो सहवास करता है, जिस वजह से जो बच्चा होता है वो अंधा होता है। दूसरी रानी के पास जाता है तो वो रानी जो है आंख बंद नहीं करती है, पर उसका चेहरा जो होता है भयभीत हो जाने की वजह से कुमला जाता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ये तो बच्चा होगा, दृष्टिबाधित भी नहीं होगा, लेकिन यह रोगी रहेगा। तो बाद में एक सेविका रहती है, नौकरानी रहती है, उससे जाकर के वेदव्यास जी सहवास करते हैं और उससे जो बच्चा पैदा होता है वो होता है विदुर। तो तीन भाई है। सबसे बड़ा है धृतराष्ट्र जो अंधा है, दूसरा भाई है पांडु जो बराबर रोगी रहता है, और तीसरा भाई है विदुर जो कि एक सेविका से, एक नौकरानी से पैदा हुआ है। विदुर बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। सबसे ज्यादा ज्ञानी जो था वो विदुर ही था। तो वही विदुर से पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि जो युद्ध होगा, युद्ध में आप कौन मरेगा, कौन बचेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कहानी मन में सोच रहा है। क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में ही। एक कविता थी आप लोग के लिए, कृष्ण की चेतावनी, एक कविता आता था, रश्मिरथी से लिया गया था। वो कविता जो था कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण युद्धवंश बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश खड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ सभी पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये पूरा का पूरा जब कृष्ण जी आए और पूरा कहे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन कहा कि मुझे युद्ध ही करना है, युद्ध के बगैर सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध की बात हुई। लेकिन धृतराष्ट्र को तो पता था कि वो स्वयं परम पुरुष परमात्मा कृष्ण है उसके पक्ष में, युद्ध का परिणाम क्या होगा। अर्जुन है, कई देवता हैं उसके साथ, और जो गुरुदेव हैं या भीष्म पितामह, सबका आशीर्वाद उसको प्राप्त है। तो धृतराष्ट्र को पहले से बहुत चिंता है कि क्या होगा, नहीं होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा। तो विदुर जैसे धर्मात्मा से वो परामर्श लेता है, ज्ञान लेता है कि क्या होगा, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा। उस आत्म शांति के लिए विदुर से कुछ सवाल पूछते हैं और विदुर श्लोक के माध्यम से जवाब देता है, जिसे हम लोग नीति श्लोक में पढ़ते हैं। आइए हम लोग इस पाठ में अध्ययन करते हैं इस विषय के बारे में। तो ये जो है आपका, इसमें पढ़िए, इसमें महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है।
महाभारत में कई पर्व है। पर्व का मतलब होता है पाठ, जैसे हम लोग पाठ पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, उसी तरह है पर्व। तो ये जो पर्व है आप लोग का, इसका मतलब होता है पाठ। तो यह जो है, यह अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय कितना 33 से लेकर के 40 तक है रूपया विदुर नीति संकलित। कहता यह पाठ जो है, यह जो लेसन है, यह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है महाभारत से। कहां से लिया गया है? महाभारत। महाभारत के उद्योग पर्व, उद्योग पर्व कई पर्व है, भीष्म पर्व है, उद्योग पर्व है, कई पर्व है, जिसमें से एक पर्व है इसका नाम है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व से ये लिया गया है। इसके बारे में कहा गया यह विदुर नीति के नाम से संकलित है। ये किसके नाम से संकलित है? विदुर नीति के नाम से यह संकलित है। कहता है युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्त से शांत कश्चिन प्रस्पान नीति विषयकान पृच्छति। कहता है कि जो धृतराष्ट्र जी हैं, जो राजा थे, जो दुर्योधन के पिताजी थे, तो दुर्योधन के युद्ध को नजदीक जान करके धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर क्योंकि ये मंत्री थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, तो बहुत बड़े महामंत्री इसको बनाया गया था। लेकिन रियलिटी में धृतराष्ट्र का ही भाई था विदुर। विदुर जो है ये उसका सौतेला भाई है, सेविका से पैदा हुआ था। पिताजी एक ही है, मां अलग अलग है, तो भाई है, और ये महामंत्री इसको बनाया गया था विदुर को। बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उसी से विदुर जी से हृदय की शांति के लिए ये नीति के विषय में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिसका समुचित उत्तर तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उसका समुचित उत्तर जो है वो विदुर देता है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, वो उस क्वेश्चन का जवाब विदुर जी समुचित उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वो जो प्रश्न और उत्तर जो धृतराष्ट्र जी क्वेश्चन पूछे हैं और विदुर जी ने जो जवाब दिए हैं, वो प्रश्न उत्तर ही जो एक ग्रंथ बन गया। विदुर जी का उत्तर और धृतराष्ट्र जी का प्रश्न, यह प्रश्न उत्तरी जो है, इसी को लिख दिया गया एक ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम हो गया विदुर नीति। तो आपको कहीं यदि पूछ जाए कि विदुर नीति क्या है, तो विदुर नीति जो है वो धृतराष्ट्र और विदुर जी का क्वेश्चन आंसर का बुक है। धृतराष्ट्र जी का क्वेश्चन है और विदुर जी का आंसर है, उसी का बुक का नाम है विदुर नीति। इयम अपि भगवत गीता एवं महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहता है उसी प्रश्न का नाम क्या है? विदुर नीति है। उसके बाद यद्यपि क्या है, भगवत गीता भी जो है वो महाभारत का अंग है और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी वर्तमान है। जैसे कि नीति शतक जो है, नीति श्लोक जो है, विदुर नीति जो है, वो ऐसे ही एक किताब है जैसे कि भगवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता जो है, वो भगवत गीता भी जो है ये महाभारत का ही अंश है, महाभारत का ही एक अंश है, महाभारत का ही एक पर्व है, जो पूरा का पूरा एक किताब है। महाभारत का ही एक पर्व को उठा करके एक बुक बना दी है जिसका नाम है भगवत गीता। उसी तरह उद्योग पर्व को उठा करके एक रख दिए, उसका नाम हो गया नीति श्लोक। नीति शतकम, नीति श्लोक जो है, विदुर नीति जो है ये उसी के उद्योग पर्व को उठा के रख दिए, तो वो हो गया विदुर नीति। जिस तरह भीष्म पर्व जो होगा वो इधर बन जाता है, गीता बन जाता है, उसी तरह ये पर्व जो है ये बन जाएगा आपको विदुर नीति। उद्योग पर्व का ही नाम क्या हो गया? विदुर नीति। ये पूरा का पूरा ये था आपका। अब कहता है कि ये पूरा का पूरा श्लोक है, श्लोक के माध्यम से विदुर जी समझा रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो आइए हम लोग विदुर जी के जो ये बहुत ही बेहतरीन सब बात इसमें बताए हैं, और ये आपके जीवन के लिए भी बहुत बेहतरीन है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, ये जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखिए कि यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्मम भयम रति समृद्धि व समृद्धि स एव पंडित उच्यते। कहता है जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, यश, आनंद, संपन्नता और विपन्नता कोई भी बाधा नहीं डाल सकती, उसे ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। कहता पंडित कौन व्यक्ति होता है? तो पंडित वह व्यक्ति है जिसको यश से कोई मतलब नहीं है। यदि यश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि कि बहुत ज्यादा यश हो रहा है तो भी बहुत फूले नहीं समाएगा, गर्व में नहीं, अहंकार में नहीं आ जाएगा। ना ही उस व्यक्ति को बहुत आनंद मिल रहा हो, बहुत संपन्नता हो गया हो,
तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके काम में कोई बाधा नहीं डालने वाला, वो अहंकारी नहीं होगा। ना ही विपन्नता होने पे, बहुत गरीबी होने पे वो बहुत अधीर नहीं हो जाएगा, बहुत दुखी नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काम छोड़ के आत्महत्या करने लग जाएगा, काम नहीं करेगा आत्महत्या करने का, या निराश होकर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो अपना कार्य करता रहेगा, वही पंडित व्यक्ति होता है। कहता और सर्दी और गर्मी, ये नहीं कि उसको थोड़ा सा पर्यावरण अनुकूल नहीं रहा, या फिर जीवन में कोई अनुकूल नहीं रहा, जीवन में दुख और सुख, दुख के स्थिति में वो खराब ना स्थिति, वो पूरा अधीर ना हो जाए, वो निराश ना हो जाए, और यदि दुख सुख हो उस स्थिति में वो पूरा अहंकारी ना हो जाए, पूरा अपने आप गौरवान्वित ना होते रहे हर समय। तो सर्दी और गर्मी, उसको कोई समय से भी कोई नहीं हो शिकवा गिला हो कि ये समय हमारे योग काम करने योग्य नहीं है, ये समय हमारे काम करने योग्य नहीं है, किस समय उचित समय आने पर भी हम कार्य करेंगे। तो उचित समय के लिए वो न तलाशे कि समय आने पर वो कार्य करेंगे, कार्य सर्वदा होनी चाहिए। समय आपको अवसर प्रदान करती है, उस समय आप अच्छा कर पाते हैं। तो समय अवसर आता है, लेकिन काम सर्वदा करना चाहिए। वो सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हर समय जो काम करता है वही क्या है, वो पंडित व्यक्ति है। पंडित के लिए कोई एक समय नहीं है कि उसी समय काम करना चाहिए, वो हर एक कंटिन्यूटी बना के रखता है, और वो उसको कोई चीज से उसको बाधा नहीं डाल सकता, चाहे वो उसको दुख हो, सुख हो, उसको आनंद की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, या कोई उसका बुराई करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं, अपने कार्य को वो करता रहेगा। वही व्यक्ति क्या है, पंडित है। उसके बाद कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। कहता है कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, जो सभी प्राणियों के रहस्य, दुनिया में जो जीव है, सभी के रहस्य क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या हुई है, वो पलेगा बढ़ेगा कैसे, वो दुनिया से चला जाता है क्यों, ये सारी चीज रहस्य, जिंदगी का रहस्य क्या है। यदि आप लोग याज्ञवल्क्य या अलग अलग जो महर्षि लोग हुए, उसकी यदि आप स्मृतियों को पढ़िएगा, दर्शन को पढ़िएगा, समझ में आएगा कि वो लोग कितनी चीजों पर रिसर्च किए, अलग अलग जीवों पर रिसर्च किए। आज भी हमारे यहाँ अलग अलग जीवों पर रिसर्च किया गया है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, वो हमारे धर्म से शिक्षा मिलती है कि आपके यहाँ हर चीज के लिए देखा जाता है कि आपके यहाँ चूहा को भी नहीं मारने के लिए कहा गया है, उसे भी गणेश जी का सवारी कहा गया है कि डाइवर्सिटी जिंदा रहे, जो अलग अलग जीव है वो जिंदा रहे। आपको पौधा के लिए कितना जागरूक किया गया है कि आज भी हम लोग अपने घर के आंगन में पौधा लगाते हैं तुलसी का, अपने चौराहे के आसपास एक पीपल का वृक्ष लगाते हैं, कदम का वृक्ष लगाते हैं। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि उसमें ईश्वर है, लेकिन उसके माध्यम से हम बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रख पाते हैं। ये हमारी जो महान ऋषि परंपरा थी उसका देन है कि हम लोग धर्म के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखें, अलग अलग जीवों के बारे में जान सके। इसी के बारे में कह रहा है कि हम सभी प्राणियों के रहस्य को जानते हैं कि उस प्राणियों को जिंदा कैसे रखना, उस प्राणियों का पैदावार कैसे होगा, वो प्राणी का सृजन कैसे होगा, उसका पालन कैसे होगा, वो प्राणी हमारे लिए कितना जरूरी होगा, उसके सारे चीजों का जानने वाला। उसके बाद कह रहा है जानने वाला, सभी कर्मों के योग के जानने वाला, योग्य सर्व कर्माणाम, जितना भी काम है हमारे यहाँ सभी तरह के काम के बारे में किताब लिखी गई। हमारे यहाँ यदि 4 लक्ष्य है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 लक्ष्य है। सनातन धर्म में 4 लक्ष्य है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ पैसा कमाना, धर्म मतलब आपका ड्यूटी करना, या फिर ड्यूटी करने का मतलब आपका धर्म है कि आप एक विद्यार्थी है तो आपका धर्म है पढ़ना, टीचर का धर्म है पढ़ाना, किसान का धर्म है खेती करना, ये सब धर्म है। ये धर्म का, उसके बाद आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी एक नैतिकता है, एक रिचुअल्स है। यदि आप परंपरा है तो परंपरा का फॉलो कीजिए, तो वो भी आवश्यक है। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है आप अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। तो सभी जो कर्म है उसके बारे में, तो सबसे पहला अर्थ कैसे आएगा, तो पैसा कमाने का, वो भी हमारे यहाँ बताया गया कि पैसा कैसे कमाया जाना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं कि कैसे बिजनेस किया जाना चाहिए, कैसे हमारा, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे दर्शन लिखा गया जो कि हमारे कार्य पे बचता है, हम कैसे पैसा का अर्जन कर सके। दूसरा धर्म, हमारा ड्यूटी क्या बनता है समाज के लिए, अलग अलग प्रकार के ड्यूटी लिखे गए हैं। तो धर्म के लिए भी धर्म, अर्थ, धर्म, काम का मतलब होता है कि सुख संपदा, हम अपने शारीरिक सुख, भौतिक सुख का कैसे उपभोग करेंगे, चाहे वो खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, गाड़ी, ये वो, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, इसके यहां तक कि हमारे यहाँ काम वासना के लिए भी एक किताब लिखा गया जिसका नाम है काम सूत्र, जो वात्सायन ने लिखा था। अब सोचे कि हमारे यहाँ कितने कर्मों के बारे में बताया गया, सभी कर्मों के बारे में। हमारे यहाँ अध्यात्म को भी प्रचुर अध्यात्म आ गया,
और यदि काम वासना पे भी लिखा गया तो एक बेहतरीन किताब लिखी गई जिसका नाम है कामसूत्र। हमारे यहाँ सारे कर्मों को एक बेहतरीन आयाम दिया गया है। आप खजुराहो का टेम्पल जाइए, वहां पे काम वासना का ही प्रतिमा बनाया गया है। उसमें अलग अलग स्टेप्स दिखाए गए हैं कि कैसे सेक्स किया जाता है, तो वो अलग अलग चीज बताया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ सारे कर्म को एक बेहतरीन चीज माना गया कि उसको सही ढंग से किया जाए तो सभी कर्म सही है, कोई भी कर्म गलत नहीं है यदि हम उसे सही ढंग से और सही समय पर करें। उस समय करें, यदि गलत समय पर यदि कोई कर्म करते हैं तो वो गलत हो सकता है, पर समय आने पर यदि अच्छा कर्म करते हैं और सही से करते हैं तो सभी कर्म सही है, कोई भी कर्म गलत नहीं है, समय पे और सही से उसको किया जाए तो समझ गए इसको। तो कर्मों के योग को जानने वाले जो भी जितना भी काम है, सभी कर्म को कैसे किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए, इसको जानने वाला व्यक्ति। तो पहला बात क्या है, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति और सभी कर्मों के योग को जानने वाले, कैसे किया जाना है उसके बारे में जानने वाले, तो मनुष्य की पद्धतियों को जानने वाला व्यक्ति। उसके बाद क्या कह रहा है, उपायोग्य मनुष्यनम, कि मनुष्य के पद्धतियों को जानने वाला व्यक्ति, मनुष्य को क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। क्या अभी जो बताए 4 लक्ष्य, हमारे जिंदगी के 4 लक्ष्य, अर्थ, धर्म, काम, काम मतलब सुख उपभोग करना, भौतिक सुख का उपभोग करना, और मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है, आप लोग पहले ही पाठ में मंगलम पाठ में पढ़े होंगे, यथा नद्या चांदमाना अक्षर अस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा परमात्म पुरुषम उपैति दिव्यम। तो वो जो श्लोक था उसमें यही बताया गया था कि जैसे धीरे धीरे नदियां समुद्र में जाके मिलकर अपना नाम रूप छोड़ देती है, उसी तरह परम पुरुष लोग, जो तपस्वी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो धीरे धीरे योग करते हुए, ध्यान करते हुए ईश्वर में मिल जाते हैं और अपना नाम रूप छोड़ देते हैं। उसी तरह हम लोग मोक्ष की प्राप्ति भी वही कहा गया है। मोक्ष मतलब ईश्वर में मिल जाना और ईश्वर ही हो जाना, वही मोक्ष है। तो हमारे यहाँ ये सारे कर्म को बताया गया और ये भी बताया गया कि मनुष्य इसको प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो ये सारे सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। तो पंडित कौन कहलाता है, प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सारे कर्मों के योग को जानने वाला और मनुष्य के सारी पद्धतियों को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। उसके बाद लिखा गया है, उसके बाद जो विदुर जी का है कि अब ये देखिए बेहतरीन श्लोक है, ये आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन श्लोक है। ये अच्छी बात लिखा गया कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ते व मूर्छित नराधम। अब समझिए, अनाहुति प्रविष्टे, बिना बुलाए, आहुति मतलब होता है बुलाना, अनाहुति मतलब होता है बिना बुलाए आ जाए, और अपृष्टे बहुभास्ते, बिना कुछ पूछे बहुत ज्यादा बोलने लगे। जो आदमी बिना बुलाए आ जाए और बिना कुछ पूछे बड़ बोलने लगे, अपृष्टे बहुभास्ते, अविश्वस्ते विश्वस्ते बा, जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करे। जैसे मान के चलिए आपको दोस्त है, उसको 100 रुपया दिए और लौटाया नहीं समय पे, अब फिर मांगता है 500 रुपया, फिर आप दे दिए, आप बेवकूफ है ना, गिरा हुआ ही आदमी है, आपको यह भी पता नहीं है कि अविश्वसनीय व्यक्ति है और उस पर फिर विश्वास कर रहे हैं। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड, उसको देख लिए कोनो छोरवा के साथ और उसके बाद भी उसके पीछे लगल है, तो आपसे गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वही गिरा हुआ व्यक्ति हुआ कि मतलब यदि कि अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करें। जो अविश्वसनीय, एक बार धरा गया दूसरे के हाथ में, रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके बाद भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। जो बिना बुलाए आ जाए, बहुत ऐसा दोस्त होता है, बेवजह पढ़ रहे हैं, चलो घूमने जाते हैं इधर उधर, तो बिना आए आ जाए, और पृष्ठे बहुभास्ते, पढ़ रहे हैं कुछ से कुछ, आज वो मिली थी, हे पार्क में गए, यहाँ हो गया, हे वो हो गया, तो पागल ना आदमी है। अरे भाई, पढ़ने का समय, अभी 3 महीना एग्जाम को बचा है और छोड़िया सब के बारे में बात करेगा कि हे हो गया, हो गया, वो बोलती है ही करेंगे, पापा यही कर रहा है, वो जान गया, और झूठ मूठ का बात कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? वो गिरा हुआ आदमी है। वो आदमी क्या है? गिरा हुआ आदमी है। पढ़ते समय झूठ मूठ का धुन में आ जाएगा। अनाहुति प्रविष्टे, आप पढ़ रहे हैं, किसी को बुलाए नहीं है ना, वो आ गया आपका रूम में, बिना कुछ पूछे बड़ बोल रहा है, कुछ से कुछ। और अविश्वसनीय विश्वस्ते, जो लड़की घूम रही दूसरा छोरा के साथ में, उस पर भी विश्वास कर रहा है, तो वही आदमी क्या है? गिरा हुआ आदमी है, उस नर अधम है, अधम नर है। उसी के बारे में कहा गया कि जो आदमी पुरुष बिना बुलाए आ जाता है, बिना पूछे कुछ बोलने लगता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करता है। तो जो बिना बुलाए आ जाए, बिना कुछ पूछे बोलने लगे और अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करे, वह क्या है? गिरा हुआ है, अधम नर है। उसी के बारे में लिखा गया है। तो ये बेहतरीन आप लोग के लिए, ये श्लोक को याद रखिएगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, ये बहुत बेहतरीन श्लोक है। ये भी श्लोक देखिए, ये इसका सबसे अच्छा बात है कि इसमें श्लोक बेहतरीन सब श्लोक लिखा गया। विदुर नीति का बहुत बेहतरीन सब श्लोक है। एको धर्मम परम श्रेय क्षमे का शांति उत्तम
विद्या का परम तृप्ति, अहिंसिका सुखा वहा। कहता है कि एको धर्म परम श्रेय, दूसरों का कल्याण करना सर्वस्व बड़ा धर्म है। धर्म जो है वो क्या है कि दूसरों का कल्याण करना, एक धर्म ही है जो परम श्रेय को देने वाला है। धर्म क्या है, अभी तुरंत बताए। धर्म वो है आपका ड्यूटी है। धर्म, आप एक स्टूडेंट है, आपका धर्म है पढ़ना, वो आपको प्रेम श्रेय देगा। सबसे बड़ा जो श्रेय है, सबसे बड़ा जो सफलता है, वो कौन दिलाएगा? आपका ड्यूटी दिलाएगा। आप यदि मन से पढ़िएगा तो सफलता पाइएगा। नवमी करने से आप कोई भी 400 से पार नहीं होने वाले हैं। 400 पार वही होगा जो मन से पढ़ेगा। तो कोई भी दिया सलाई कुछ भी दिखाइए अगरबत्ती, वो आपका धर्म है। आप फेथ है किसी में, बिलीफ रखिए, लेकिन 400 पार यदि चाहते हैं, मोदी जी तो नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग कोई 400 पार करना चाहते हैं तो पूरा मेहनत कीजिए तो 400 पार हो जाएगा। तो 400 पार करना है तो सबसे बड़ा क्या है आपको कि अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। धर्म क्या है? धर्म है पढ़ना। एको धर्म परम श्रेय। धर्म क्या है? आपको परम श्रेय को देगा, परम सफलता को देगा। तो आप अपना धर्म निभाइए। विद्यार्थी है, आपका धर्म है पढ़ना। कोई टीचर है, उसका धर्म है पढ़ाना। तो हम अपना धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, पूरा का पूरा परिश्रम कर रहे हैं आपके पीछे, पूरा तैयारी करके पीडीएफ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, सब्जेक्टिव तैयार करते हैं। तो हम अपना धर्म का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। आपका धर्म का निर्वहन है कि पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए सही से। तो आप अपने धर्म का निर्वहन कीजिए, तो फिर क्या होगा? श्रेय प्राप्ति होगा, मतलब 400 पार होइएगा। 400 पार करना है तो हमारा धर्म तो फॉलो हो रहा है, आप अपना धर्म फॉलो कीजिए, उसके बाद परम श्रेय को प्राप्त कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। मैक लगा के आगे पूछेगा मीडिया कि आपको 400 पार कैसे आया, तो बताइएगा, तो परम श्रेय मिलेगा। क्षमेका शांति रुत्तमा, क्षमा से क्या होगा? शांति हो जाएगा। क्षमेका शांति रुत्तमा, इसके बारे में कहा गया कि क्षमा से क्या होगा? शांति होता है। क्षमा से सबसे, इसमें लिखा नहीं गया सही से इसका हिंदी, क्षमेका शांति रुत्तमा। क्षमा से क्या होगा? शांति होगा। मान के चलिए आप जा रहे थे, कोई आदमी उधर से आया, हल्का सा साइकिल लग गया, आपके साइकिल में दूसरा किसी का साइकिल हल्का से टच हो गया, उतर के धर से कॉलर पकड़ लीजिएगा उसका, है, और धर से कॉलर पकड़ लीजिएगा। अब वो दो थप्पड़, आप भी दो थप्पड़, झूठ मूठ का झगड़ा। अरे कोई आदमी का लग गया हो हल्का सा, उसका भी कंट्रोल नहीं होगा, क्षमा कर दिए तो शांति हो जाएगा। वो भी बोलेगा सॉरी भैया, बोला ठीक है जाइए, शांति। तो यदि क्षमा कर दीजिएगा तो शांत हो जाएगा। छोटका बच्चा है और वो किसी तरह का, आप पढ़ रहे हैं और आके आपके पीठ पे चढ़ गया, आप पकड़ के 3-4 झापड़ उसको झड़ दिए। लेकिन वही आप सोचिएगा, बच्चा है पीठे पे चढ़ाते, क्या होगा? क्षमा कर दी, शांति रहेगा रूम में। नहीं तो वही बच्चा को धो करके 4-5 थप्पड़ चढ़ा दीजिएगा, अरे करने वो भागेगा, वो पूरा रोएगा, झूठ मूठ का और हल्ला हल्ला होगा। शांति रहेगा घर में? नहीं होगा। तो शांति तब होगा जब क्षमा कीजिएगा। क्षमा कर दीजिए, घर में पूरा शांति, समाज में पूरा शांति। इसलिए क्षमे का शांति रुत्तम, क्षमा से क्या होगा? शांति होगा। ये पूछा ऑब्जेक्टिव में, प्रीवियस ईयर में देख रहे थे, जिसमें पूछा था क्षमे का शांति रुत्तम, क्षमा से क्या होगा? शांति होगा। ये और ये पूछा था, ये भी ऑब्जेक्टिव में। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से क्या होता है? परम तृप्ति होता है। अभी तुरंत देखे थे 2024 का या 2023 का क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था कि परम तृप्ति किससे होती है? तो विद्या से होती है। ये पूरा श्लोक में ही लिख दिया था। ये विद्या नहीं देख करके परम तृप्ति लिख दिया था। परम तृप्ति ये श्लोक ही लिख दिया था, संस्कृत में ही लिखा था। तो ये आप हर एक श्लोक को सही से पढ़िए, आप लोग हर एक श्लोक का सही से अध्ययन, जो पढ़ा दिए हैं उसको समझ लीजिए, फिर अपने बुक में जाकर सही से देखिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी छूटेगा। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से क्या होगा? परम तृप्ति होगा। आप चाहते हैं परम तृप्ति प्राप्त करना, परम तृप्ति प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। आपको कपड़ा मिल जाएगा। आज मान के चलिए आप सिंपल 150-200 टका वाला टी शर्ट खरीदे, फिर जाकर सोचिएगा इससे बढ़िया वाला ड्यूक का या जो बढ़िया हो जाता है, जो किसका आता है, उसका खरीदिएगा जाकर बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद सोचिएगा हो ये सब भी बनाना, जो रणवीर कपूर सब पहनता है, राहुल गांधी, वो वाला टी शर्ट 50,000 लाख रुपया वाला टी शर्ट पहनेंगे। उसको छोड़ के फिर आप विदेशी हीरो हीरोइन सब का सोचिएगा, तो कभी भी जो खोजिएगा तृप्त हो जाएगा मन, इस सब से मन तृप्त नहीं होगा। खाना ही देखिए, आज मन हुआ चिकन खाएंगे, चिकन में आलू जैसे लगता है, मटन खाएंगे, फिर मटन से भी मन हो गया दूसरा चीज कबूतर वाला खाएंगे, अलग ही अलग आएगा। कभी भी मन तृप्त नहीं होने वाला है। धन से ही पूर्णिया में जमीन ले ली, फिर सोचिए पूर्णिया में जमीन को नहीं, तो जंगली इलाका है, पटना में जमीन लेंगे। पटना में जमीन लेंगे, पटना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली रहो इतना खराब इलाका, बिजनेसमैन सब रहता है कहाँ पे? बंबई में। कभी तृप्ति नहीं। फिर कहिएगा लंदन में लेंगे जमीन, फिर दुबई में लीजिएगा जमीन, तो कभी भी तृप्ति नहीं होगा। तृप्ति किससे होगा? जब आपके पास ज्ञान होगा, विद्या होगा, तो तृप्ति हो जाएगा। किस व्यक्ति को? एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, तृप्ति था, राष्ट्रपति
वैज्ञानिक होने के बाद भी एक गाड़ी तक नहीं है, एक घर तक नहीं है। एक बैग लेके गया और वही बैग लेकर निकला है। 3-4 जोड़ी कपड़ा था, वही कपड़ा था। तो कितना तृप्त व्यक्ति था, क्यों? उसके पास विद्या था। जब विद्या हो जाता है आदमी, ये सब दुनिया में इतना नहीं, ये नहीं कि छोटा सा चीज होगा फोटो पोस्ट कर दिया, किसी दूसरे के गाड़ी के बोनट पे बैठ करके ऐसे फोटो पोस्ट कर दिया, तृप्त नहीं है वो आदमी। छोटका छोटका चीज दिखा रहा है। गया मॉल में कपड़ा खरीदा नहीं है, ऐसे चेक करने के बहाने से पकड़ पहन लिया, उसके बाद खींच करके फोटो डाल दिया है। तो ये तृप्त नहीं वो आदमी। वो तृप्त कौन हो जाएगा? ज्ञानी व्यक्ति। जब अग्नि मिसाइल का परीक्षण सफल हो गया था, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को बोला गया कि चलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने के लिए बुला रहे। एपीजे अब्दुल कलाम बोले मेरे पास तो सूट ही नहीं है पहनने के लिए, हम कुछ ही पहन के जाएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास। तो सतीश धवन साहब थे, वो बोले तुमने जो सफलता की सूट पहन रखी है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सूट है, उससे बेहतरीन कोई सूट नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि कोई कपड़ा से कोई खूबसूरत बनता है? कभी नहीं। खूबसूरत होता है आदमी अपनी सफलता से। आप सफल हो या बेहतर काम कीजिए तो कोई भी कपड़ा पहनिएगा वही आपका स्टाइल हो जाएगा। तो समझ गए बात को? तो विद्या का परम तृप्ति, विद्या से क्या होगा? परम तृप्ति होगा। जब ज्ञान हो जाएगा परम तृप्त हो जाएगा। कोई भी कपड़ा पहनिएगा वही बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि आप सक्सेस हो जाइएगा, आप सफल हो जाइएगा, दुनिया में सफल हो जाइएगा, बेहतरीन इंसान हो जाइएगा। तो कपड़ा मायने नहीं रखेगा, आपका चेहरा मायने नहीं रखेगा, आपका ज्ञान मायने रखेगा। आप दुनिया में हजारों साल तक जिंदा रहिएगा। जैसे विवेकानंद जिंदा रहेंगे, जैसे कलाम जिंदा रहेंगे, जैसे शंकराचार्य जिंदा रहेंगे, जैसे कबीर जिंदा रहेंगे, जैसे नानक जिंदा रहेंगे, जैसे जग्गा जिंदा रहेंगे, जैसे तुलसी जिंदा रहेंगे, जैसे सुकरात जिंदा रहेंगे, वैसे आप भी जिंदा रहिएगा जब बेहतर इंसान बन जाइएगा। तो ज्ञानवान होने से आप तृप्त भी रहिएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहिएगा। नहीं तो 30 साल 34 साल 50 साल 60 साल जब तक जिंदा रहिएगा तब तक, उसके बाद खत्म। अहिंसिका सुखावह। अहिंसा से क्या होगा? सुख होगा। अहिंसा से क्या होगा? सुख होगा। अहिंसा मतलब होता है किसी को नहीं मारना। हिंसा दो तरह का होता है, एक होता है वैचारिक हिंसा, एक होता है शारीरिक हिंसा। किसी को आप गाली दे दिए, गाली हम लोग क्यों देते हैं? जब शारीरिक रूप से हिंसा नहीं कर पाते हैं तो मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करने के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं गाली। गाली का परिभाषा होता है कि शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए अपनी अंतर्मन की तृप्ति के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित होता है, उस शब्द को ही क्या कहते हैं? गाली कहते हैं। तो गाली से ही, गाली भी एक तरह का हिंसा ही है, किसी अन्य को प्रताड़ित करने के लिए। तो हिंसा एक वैचारिक हिंसा है और एक है शारीरिक हिंसा। यदि दोनों हिंसा से हम परे हो जाएंगे तो समाज में सुखी होगी। तो यही कहा अहिंसा सुखावान। यदि हम अहिंसा करेंगे तो सुख होगा, यदि हिंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुख होगा। उसके बाद है आपका कि त्रिविधम नरकस। देखिए, त्रिविधम नरकस द्वारम नासत आत्मानम काम क्रोध अस्था लोभ। ये 3 विधि है, काम क्रोध और मोह। काम क्रोध और लोभ, इससे आप नरक में चले जाइएगा। नरक में जाने के लिए क्या है? 3 रास्ता है। नरक में जाने का 3 मार्ग है, रास्ता है। तो नरक में जाने का 3 मार्ग है। कौन सा? काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ के माध्यम से आप नरक में जाना चाहते हैं। नरक में जाना चाहते हैं तो 3 मार्ग है। काम का मतलब होता है, काम मतलब बहुत ज्यादा भौतिक चीजों का इच्छा रखना, उपभोग करना। वैसे हमारे यहाँ काम का मतलब बताया गया वासना। वासना आप लोग, यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा, संभोग या जो शारीरिक संबंध चाहते हैं उसे मुख्य रूप से वासना कहा गया है। तो काम, जो बहुत ज्यादा कामी व्यक्ति होगा, क्लास में गए तो वही ढूंढते रहता है, तो वो हो गया कामी व्यक्ति। जो काम बहुत ज्यादा काम वासना से तृप्त होगा, काम वासना में आतुर होगा। उसके बाद है क्रोध मतलब छोटा छोटा बात पे गुस्सा। आप लोगों के समय में ज्यादा आता है। कोई छोटका सा बात हो गया, चल तू निकल आए खुना कोचिंग से बाहर, अगर बात तेरा बात बेच। ये क्या हो गया? क्रोध यही है, छोटा छोटा बात पे गुस्सा। छोटका सा कुछ हुआ, देख लेंगे तुमको, देख लेंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। मेरे पास भी है, 10 को छोड़ा के फोन कर देगा झूठ मूठ का। यही हो गया क्रोध। उसके बाद है लोभ यही है कि आज एगो चीज है, फिर दूसरा चीज का तीसरा चीज। लोभ बढ़ते जाता है कोई भी चीज का। आप लोग के समय तो लोभ वही कपड़ा का, गाड़ी का, मोबाइल का, यही सब चीज का लोभ होगा। उसके बाद और कोई लोभ तो है नहीं। ये लोभ जो, ये तीनों लोभ आपको क्या कर सकता है? नरक के द्वार पे ले जा सकता है। तो नरक ले जाने वाले 3 मार्ग कौन है? काम, क्रोध और लोभ। ये आपको नाश कर देगा, आपको खत्म कर देगा। उसके बाद है षड दोष। 6 गो दोष है। पुरुष ने हाथव्य भूमि स्थिता, धरती पे गिरा देता है, आपको गिरा देगा। वो 6 दोष है। 6 दोष जो आपको गिरा देगा, एक है निंद्रा, फिर है तंद्रा,
फिर है भयम, फिर है क्रोधम, फिर क्रोध, फिर आलस्यम, फिर दीर्घ शत्रुता। ये समझिए, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। निंद्रा मतलब नींद। हर एक आदमी को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन अभी के समय बहुत सारा स्टूडेंट है 10 से 12 घंटा सोता है, रविवार को 15 घंटा पूरा देता है। ये तो निंद्रा हो गया, निंद्रा से बचना चाहिए। तंद्रा का मतलब होता है, तंद्रा का मतलब होता है कि औंघायल रहेगा आदमी, पढ़ ले बेटा, चढ़ा दे खाना, चढ़ा दे, तो क्या तंद्रा में लगा लू। उसका भी लगता नहीं कि पढ़ रहा है, आधा सुतल है आधा पढ़ रहा है, तो वो तंद्रा में। तंद्रा मतलब पूरा जगा हुआ नहीं, वो आदमी पूरा सजग नहीं है, पढ़ रहा है आधा ध्यान कहीं कहीं, वही तंद्रा हुआ। तंद्रा मतलब पूरा तरह से जगा हुआ नहीं। भय मतलब डर, डर डर भी नहीं होना चाहिए कि हर समय डर है परीक्षा में फेल कर जाएंगे, परीक्षा में फेल कर जाएंगे, परीक्षा में माँ बाप मारेगा। यदि यही डर रहेगा कि माँ बाप मारेगा, परीक्षा में फेल कर जाएंगे, तो फेल तो निश्चित है। उससे अच्छा यदि पढ़ लीजिएगा तो पास होने का चांस ज्यादा रहेगा, और डर कीजिएगा, झूठ का टेंशन लीजिएगा तो फेल होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भय यही है, डर यही है, ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा पढ़िए तो पास कर जाइएगा। तो भय से बचिए, तो भय यही है। उसके बाद है क्रोध। क्रोध तो इससे पहले भी बता दिए, क्रोध। उसके बाद है आलस। आलस तो आप लोग जानबे करते हैं, आलस पढ़ने का आलस तो मुख्य रूप से पढ़ने का आलस है, खाने का तो कोई आलस नहीं है। सुबह सुबह उठते कुकरे लेकर निकलेंगे, तो खाने का तो कोई आलस नहीं है, सोने में भी कोई आलस नहीं है, सिर्फ पढ़ने में किसमें आलस है, पढ़ने में। हाँ, उसके बाद है पढ़ने में सिर्फ आलस है। कहा गया कि सोते सोते जब परेशान हो गए तो सोचे चलो थोड़ा सो के आराम करते हैं। तो इस तरह हम लोग सोते हैं कि सोते सोते परेशान हो गए तो सोचे थोड़ा चलो सो के आराम करते हैं। यह हो गया आलस। आलस का मतलब होता है हम लोग कोई काम में आलस करते हैं, करना नहीं चाहते। दीर्घ शत्रुता और आलस में थोड़ा सा अंतर है। दीर्घ आलस का मतलब होता है कि हम करना ही नहीं चाहते, दीर्घ शत्रुता का मतलब होता है टालू प्रवृत्ति। टालू प्रवृत्ति मतलब आज नहीं करेंगे कल करेंगे। अच्छा अब अभी बहुत दिन है, अभी क्या याद करेगा इसको, 1 महीना जब बचेगा ना हम तो रगड़ देंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे हाथ में, 1 महीना में रगड़ देंगे। 1 महीना जब हो जाएगा ना तो चैप्टर गिन ना लो भाई, 15 को चैप्टर है, अब 15 दिन ऐसे रखेगा, 15 चैप्टर, अरे 15 को चैप्टर, फिर जब 15 दिन हो जाएगा फिर सोचेगा एक चैप्टर में क्या हुआ है, ये 15 को 20 को करके है, ये उसको चाहेंगे तो हम 2 दिन में कवर कर देंगे। ऐसे ऐसे करते करते एग्जाम से 1 दिन पहले जाके पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो वही है दीर्घ शत्रुता, टालू प्रवृत्ति। ये यदि ये 6 दोष है तो आप गिर जाइएगा। परीक्षा में यदि सफल होना है, ये 6 में से 1 दोष भी नहीं रखिए तो परीक्षा में सफल हो जाएगा। 6 दोष आपको गिरा देगा, ये 6 दोष है। उसके बाद है अगला, अगला देखिए, ये अगला बेहतरीन है। अगला ये पूरा का पूरा सभी श्लोक ही बेहतरीन है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वेतन रक्षते। कहता सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आपकी धर्म की जो रक्षा है वो सत्य से होगा। आप सही से पढ़िएगा, सत्य से पढ़िएगा, आप बेहतरीन, आप अपने धर्म का फॉलो कीजिएगा, आप विद्यार्थी धर्म का फॉलो कीजिएगा। कोई भी धर्म का निर्वहन तभी होगा जब आप सत्यता पे है। उसके बाद कहा गया विद्या योगेन रक्षते। विद्या जो है, ज्ञान की रक्षा जो है वो योग से होगी। योग मतलब रिवाइजिंग से, बार बार पढ़ते रहिएगा, अभ्यास करिएगा तो ज्ञान जीवित रहेगा। आप ही नहीं कि मास्टर साहब पढ़ा दिए और उसको जाके सैंत दिए हैं और उसको अगरबत्ती डेली डेली दिखा रहे, सरस्वती माँ का फोटो बगल में लगा दिए, अगरबत्ती दिखा रहे, तो ज्ञान की रक्षा नहीं होगी। विद्या की रक्षा तब होगी जब उसका रिवाइज करते रहिएगा। योग का मतलब हुआ रिवाइज करना। विद्या की रक्षा तब होगी जब रिवाइज कीजिएगा, योग कीजिएगा। मिर्जिया रक्षते रूपम, मिर्जिया रक्षते रूपम, मिर्जिया मतलब होता है श्रृंगार प्रसाधन। मिर्जा रक्षते रूपम, मिर्जा रक्षते रूपम, श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है। यदि आप स्नो पाउडर नहीं लगाइएगा तो लगेगा बानर के जैसे। हैं तो लड़का, आजकल के लड़कों सब क्या करेगा, वो लगता चिनोटी अपना अपना, जैसे देखेगा अब कोचिंग जा रहे हैं तो सुबह सुबह मारेगा, पहले इधर नहाए ना, 2 दिन से नहीं नहाया कोई दिक्कत नहीं, इधर शर्ट पहनेगा अब मुंह में मारेगा पुलिस, काम खत्म। तो मिर्जा रूप का रक्षा होता है किससे, पाउडर सबसे। तो पाउडर से किसका रक्षा होगा, मिर्जा मतलब श्रृंगार प्रसाधन, वही जिसको इसको बोलते कौन कौन, हिमालय सबका दंत, किसका दंतकांति तो नहीं लगाते हैं, तो दंतकांति तो मुंह में लगा, दांत में लगाता है। तो मिर्जा से किसका रक्षा होगा, श्रृंगार प्रसाधन से रूप का रक्षा होगा। और कुल का, वंश का रक्षा किससे होगा, वीर से होगा। यदि आपके वंश में वीर, अच्छा व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति नहीं होगा, आपके वंश का रक्षा नहीं होगा। हमारे आपके वंश को कौन जानता है, पर वही सुभाष चंद्र बोस के वंश के बारे में जानते हैं। क्यों, उस वंश में वीर पैदा हुआ। हमारे दादाजी चले गए, पता भी नहीं, बगल वाले को कुसुमलाल यादव चले गए हैं, क्यों, क्योंकि वो वीर व्यक्ति नहीं थे। वही समाज में उसी के समकालीन हुए होंगे, मान के चलिए बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत प्रतापी हुए, बहुत वीर हुए, उसका कुल का नाम सब कोई जानता है। उसी किसी कुल में लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुआ होगा, किसी कुल में
राजीव गांधी पैदा हुआ होगा किसी कुल में, आज के डॉक्टर मनमोहन सिंह पैदा हुए होंगे, उसी के समकालीन हुए होंगे। उसके कुल को तो सबको जान रहा है, क्यों? उस कुल में वीर पैदा हुआ, कर्मवीर पैदा हुआ, उस कुल का रक्षा हुआ। जिस कुल में वीर पैदा नहीं होगा, कर्मवीर पैदा नहीं होगा, वो कुल खत्म हो जाएगा, उस कुल को कोई नहीं जानेगा। ये आप समझ गए। उसके बाद है सुलभा पुरुषाराधन सतता प्रियवादन अप्रेस तो पथ्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। उसके बाद कह रहा है कि सुलभा पुरुषाराधन सतता प्रियवादन है, कहता है कि वो व्यक्ति जो हमेशा प्रिय वचन बोलने वाला है वो तुरंत मिल जाता है। प्रिय वचन मिल गया, हे पार्टनर चल सुट्टा मारेला, चाहे सुट्टा हमारा तरफ से रहा, तो ऐसे व्यक्ति ढेरिक मिल जाएगा।